फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ। टॉपिक यह है कि क्या कैंसर सिर्फ अमीरों की बीमारी है। उदाहरण के लिए कुछ नाम लेना चाहूंगी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच में हमारे प्यारे एक्टर इरफान खान साहब जी, राजेश खन्ना जी, विनोद खन्ना जी और एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स जी हमारे बीच नहीं है। इन सभी बड़ी हस्तियों में एक ही चीज कॉमन है, वो है कैंसर। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर कैंसर है क्या, इसके कारण क्या हैं और ये धीरे धीरे करके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में अपने पैर क्यों पसारता जा रहा है। इसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ जिसमें आपका एक भी नया पैसा खर्च नहीं होगा, आपको फ्री का सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब बारी है जानने की कैंसर है क्या। कैंसर हमारे शरीर में बढ़ने वाली कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो अनियंत्रित रूप से बढ़ती जाती हैं और हमारे शरीर के जो भी अंग है, जो भी ऑर्गन है, उनको प्रभावित करती है। अब आती है बात कि कैंसर के कारण क्या है। कैंसर का कारण क्या है? पहला कारण है स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जो आमतौर पर बहुत सारे लोगों को पता भी है कि आजकल की जो जीवन शैली हो गई है, इसमें सोशल लाइफ होने की वजह से या कभी कभी सोशल प्रेशर की वजह से हम पार्टीज में जाते हैं, हम पब में जाते हैं, हम ड्रिंकिंग भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं। तो ये भी एक कारण है। अब बात करते हैं हम दूसरे कारण की, प्रोसेस्ड एंड जंक फूड। प्रोसेस्ड एंड जंक फूड तो जैसे अब आजकल हमारी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बन के रह गया है। बच्चे भी आजकल घर में यही कोशिश करते हैं कि उनको जितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड मिलता रहे, या हम कह सकें कि जितना इजी चीजें हमको उपलब्ध हो सके वही चीजें हम खाना पसंद करते हैं। तीसरा एक बहुत ही बड़ा कारण है स्ट्रेस एंड लाइफ स्टाइल इम्बैलेंस। जब ज्यादा होता है तो सबसे पहले हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है, हमारी नींद को डिस्टर्ब करते, सो नहीं पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्यों? क्योंकि हम सबको सुकून चाहिए। पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन सुकून नहीं कमा पाते हैं। फिर आती है बात लाइफ स्टाइल इम्बैलेंस की। लाइफ स्टाइल इम्बैलेंस क्या है कि हमारे पास इतना काम है, इतना काम ज्यादा हो जाता है कि हम अपनी डेली रूटीन के जो भी छोटे छोटे काम है, जैसे कि एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ कि हम चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम फिट रहें, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें योगा आसना की, या हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम का प्रेशर इतना है, हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और यही एक लाइफ स्टाइल इम्बैलेंस जो है धीरे धीरे करके हमारे शरीर में एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण बनता है। अब मैं बहुत ही एक बड़े और मूलभूत कारण की बात करने वाली हूँ, चौथा और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वो क्या कारण है? सप्रेस्ड इमोशंस। सप्रेस्ड इमोशंस का मतलब है हम रोना तो चाहते हैं लेकिन हम रो नहीं पा रहे हैं। हम कभी खिलखिला के हंस नहीं पाते हैं, लोग एक झूठी हंसी हंसते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान रहते हैं। बच्चे भी कहीं दूर रहते हैं लेकिन उनके ऊपर इतना ईएमआई का और लोन का सबका प्रेशर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इधर उधर से देख के चीजें तो ले ली लेकिन अब उस प्रेशर को वो झेल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सप्रेस्ड इमोशन है जिसको हम अंदर अंदर दबा के रखते हैं, हम कभी कभी बहुत जेलस फील करते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते, तो वो हमारे अंदर एक भावना जो रहती है दब के रह जाती है। वो एक बहुत ही बड़ा कारण है कैंसर। दोस्तों, हाल ही के 5-6 सालों में हमने ये नोटिस किया है कि जो अमीरों वाली बड़ी बीमारी है धीरे धीरे करके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में भी अपने पैर पसारती जा रही है। इसका कारण क्या है? क्या इसके भी यही 4 मूलभूत कारण हैं? जी हाँ, यही 4 मूलभूत बड़े कारण हैं। क्यों? क्योंकि अब हम भी उस लेवल की सोच रखने लगे हैं, हम भी अब उसी तरीके से बड़ा बनना चाहते हैं। तो बड़े बनने के लिए हमारा प्रेशर भी उतना ही बड़ा होगा और उतना ही बड़ा स्ट्रेस, उतना ही ज्यादा पार्टीज में भी जाना होगा, वैसे ही लोगों से घुलना मिलना होगा। और जैसे कि अब हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, अभी माता पिता को ये चीजें रियलाइज नहीं होती हैं कि उनके बच्चे जो बाहर रह रहे हैं वो कैसा खाना खा रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रेशर है, उनके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है। वो लोग 2 मिनट की मैगी बना के खाना इजी समझते हैं और सोचते हैं कि जल्दी से अपना हम काम खत्म कर लें और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करें, लेकिन रेस्ट नहीं होता है। वहां पर फिर उनके दिमाग में चीजें चलती हैं कि अरे अभी तो मुझे कार की ईएमआई देनी है, अभी तो मुझे ये जो फ्लैट लिया है मैंने 1 करोड़ का 2 करोड़ का, उसकी मुझे ईएमआई देनी है। तो वो जो प्रेशर है
वो जो स्ट्रेस है, वो जो लाइफ का इम्बैलेंस है, वो भी झेल रहे हैं। और इसी चीज से हमें बचना है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं बट अवेयरनेस नहीं है किसके प्रति, अपने हेल्थ के प्रति। इसीलिए अमीरों वाली बीमारी धीरे धीरे हमारे पास बढ़ती आ रही है। दोस्तों, अब बारी है ये जानने की कि समस्या तो आपने बता दी, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके सॉल्यूशन भी कई हैं, लेकिन उनमें से अगर आप सारे फॉलो कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन आपको कम से कम 2 या 3 तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, जापान के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं योशिनोरी ओहसुमी, जिन्होंने रिसर्च की है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। जिनकी एक रिसर्च है ऑटोफैगी, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हमारी जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, शरीर है, कि खुद में एक केमिस्ट्री लैब है। अगर हम फास्टिंग करते हैं तो ये खुद से ही सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जितने सेल्स जो भी एक्स्ट्रा अनियंत्रित रूप से बढ़ते हैं कैंसर के लिए, उनको सबको वो खाना शुरू कर देता है। इसीलिए आपको याद होगा शायद कि पुराने समय में हमारे हर धर्म में, सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, हर धर्म में फास्टिंग का एक नियम था, एक रूल था। अभी भी है, बहुत सारे लोग अभी भी फॉलो करते हैं। जैसे 9 दिन के नवरात्र व्रत रहते हैं, उसके अलावा रमजान रहते हैं, जिसमें उनकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, उनका माइंड भी एकदम डिटॉक्स हो जाता है। जब आप ज्यादा खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी अपने आप में खुद में सुधार करने लगेगी, आपके थॉट्स भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग। दूसरा सॉल्यूशन है इमोशनल हीलिंग। इमोशनल हीलिंग हर बीमारी के लिए बहुत जरूरी है, और उसमें सिर्फ एक इंसान को अपने आप से ही नहीं, उसके आसपास के जितने भी लोग हैं सबको सपोर्ट करना चाहिए। इमोशनल हीलिंग से बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं कि ठीक हो जाती है। उनको मेडिटेशन में बैठना है, ध्यान में बैठना है, और जर्नलिंग करनी है, डायरी राइटिंग करनी है कि पर डे उन्होंने क्या क्या काम किया है, उन्होंने कितनी कैलोरी कंज्यूम की है। नहीं कैलोरी अगर समझ सकते हैं तो एटलीस्ट इतना लिख सकते हैं कि आज मैंने ये खाया और मेरी बॉडी में अब मुझे कैसा फील हो रहा है। और उसमें सबसे एक बड़ी चीज इमोशनल हीलिंग में क्या आती है कि आपके जो माता पिता हैं, आपके जो भी भाई बहन हैं, उनसे आप कनेक्शन बना के रखें, कनेक्ट हो उनसे, अपनी तकलीफों को जाया करें, उनसे अपनी बात को कहें। अगर बच्चे बाहर हैं तो उन्हें नहीं अच्छा लग रहा है बाहर, तो अपने माँ बाप को बोलें जिससे कि वो घर आ सके। एक सिंपल सी लाइफ स्टाइल जीने की जरूरत है। पूरे टाइम हमें पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसे से हम हर चीज नहीं खरीद सकते हैं। फिर तीसरा एक कारण होता है कि अब हम सिंपल लाइफ स्टाइल को बिल्कुल भूल चुके हैं, एकदम वहां से बहुत दूर दूर हो गए। लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं। पैदल चलने के लिए उनको फैशन बन गया कि सिर्फ मॉर्निंग वॉक पर ही जाना है, थोड़ी देर ऐसे ऐसे जाके घूम के आ गए, मेरा मॉर्निंग वॉक हो गया। नहीं जी, आप पैदल चलें। पैदल चलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ धरती पर चलना, नहीं, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें, जिससे आपके माइंड से और जो थॉट्स हैं, जो वर्क प्रेशर है, वो धीरे धीरे कम होगा। क्यों? क्योंकि जब आप 10 चीजें देखेंगे तो 10 में से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको अच्छी भी लगेंगी। तो सिंपल लाइफ स्टाइल, घर का देसी खाना, माता पिता अपने बच्चों को भी बताएं, और भी जो लोग हैं कि सीखें कि घर में अपना सिंपल सा खाना, आप सब्जी रोटी बना के खा लेंगे ना तो वो भी बेस्ट है। लेकिन घर का खाना सबसे अच्छा होता है, उसमें लेकिन रोटी में घी जरूर लगाइएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी लगा के खाती हूँ। फिर अब बात आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट सॉल्यूशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग से बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, और इसका दावा भी किया गया है। मैं बहुत ही एक अच्छी बड़ी हस्ती का नाम लेने वाली हूँ, जो डिस्पेंजा, जिन्होंने अपने आप को खुद की हीलिंग से ठीक किया, जिनको डॉक्टर ने भी बोला था कि वे ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन मात्र 6 महीने में उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया। और अगर आप खुद से अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे तो आप किसी भी एक बड़ी संस्था से जुड़ जाइए, जहां पर आपको स्पिरिचुअल हीलिंग सिखाई जाती हो, और वो आप सीखिए। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक ये बुक है, ये है एटॉमिक हैबिट। इसमें एक बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है कि हर दिन 1% बेहतर, मतलब अगर आप डेली सिर्फ 1% अपने आप को बेहतर बनाने का सोचेंगे
तो आप एक साल में 37 गुना कितना 37 गुना आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। इसीलिए इन हैबिट्स को आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना है और इन सब बड़ी बीमारियों को भूल जाना है। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है इस वीडियो को कंक्लूड करने का। जो भी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, आशा करती हूँ कि आप अपनी जीवन शैली में उसको डालेंगे और उससे थोड़ा सा बदलाव अपने जीवन में भी लेकर आएंगे। और हम मिलेंगे अपने फिर से एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।